सो लास्ट क्लास रिवाइज करके आए हो सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं M2D का जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन। जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे और उस पर बेस कुछ हम क्वेश्चंस भी करेंगे। जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे और जनरल प्रोजेक्टाइल मोशंस के कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे। एक्चुअली वो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से ही हो जाएंगे, हम डिराइव करेंगे और उसका कुछ बेस क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। और उस पर बेस हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये सारी अभी तक हम जितना पढ़े हैं उस सारी प्रोजेक्टाइल की समरी है। एग्जैक्टली देखो, या तो इसको बोलो समरी या बोलो रिकॉल। देखो जब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं किसी u वेलोसिटी से, तो क्या उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है कि वर्टिकल कंपोनेंट होता है? होता है कि नहीं? तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? ux क्या होता है? u cos थीटा। सिमिलरली uy क्या होता है? u sin थीटा। अब देखो x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? 0 होता है कि नहीं होता है? इसको बोल दिया ax, होता है कि नहीं? यस सर। सिमिलरली ay डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस के g होता है। यस सर। सिमिलरली आप जब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो गया तो आप x डायरेक्शन की डिस्टेंस निकालते हो, क्या आपका u cos थीटा इंटू टी निकाल देते हो? ux इंटू टी बोलते हैं कि नहीं बोलते? स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला डायरेक्ट। सर यू एक्स में सर cos थीटा नहीं आएगा? हाँ बोलो बोलो क्या? यू एक्स में सर यू cos थीटा नहीं आएगा? हाँ u cos थीटा ही तो है ux में। ये देखो इधर इधर ux इक्वल टू u cos थीटा ही तो है। ओके सर। सिमिलरली y डायरेक्शन में अगर हम आपको हाइट निकालनी है कि कहाँ पे पहुंच गया, तो क्या करोगे? ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर। तो ut क्या है? uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये y डायरेक्शन के लिए आ गया। सिमिलरली अगर आपको vx चाहिए, फाइनल स्पीड, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फाइनल स्पीड का कोई कंपोनेंट चाहिए, तो आपका क्या आएगा? u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, इसीलिए जो इनिशियली कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वही आपका फाइनल कंपोनेंट होगा। सिमिलरली अगर आपको वर्टिकल डायरेक्शन में किसी एक पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या लगाओगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला। v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। y डायरेक्शन में तो vy प्लस u साइन थीटा, यानी कि uy माइनस gt। ये क्लियर है? कैसे है? एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस, दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। आप एक ही प्रोजेक्टाइल को दो मोशन का कॉम्बिनेशन समझो। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, एक हॉरिजॉन्टल में हो रही है, एक वर्टिकल में हो रही है। दोनों मोशंस को अगर आप अलग अलग सॉल्व करोगे तो आपके लिए प्रोजेक्टाइल बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करो, दोनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ा था 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। आर का फॉर्मूला पढ़ा था u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। एच का फॉर्मूला पढ़ा था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये फॉर्मूले अभी तक हम पढ़े हैं। यस सर। लास्ट क्लासेस। ओके, अब हम देखते हैं जनरल प्रोजेक्टाइल होता क्या है। फर्स्ट केस देखते हैं। जैसे मान लो किसी छत पे आप चढ़े हुए हो, छत पे चढ़े हुए हो, वहां से एक फुटबॉल को फेंक रहे हो। देखो पहली बार बॉल जब ओनली छोड़ोगे तो ऐसे गिरेगी, गिरेगी कि नहीं? यस सर। हाँ, सिंपल नीचे की तरफ गिरेगी। अगर आपने कुछ ऐसे करके छोड़ा तो कैसे गिरेगी? ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कुछ वेलोसिटी देके छोड़ा तो क्या ऐसे जाएगी? जाएगी कि नहीं? और Yes, थोड़ा sir. और वेलोसिटी दिया तो ऐसे जाएगी, जाएगी। यस सर। हाँ? समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आया? Yes, sir. आप अपने घर की छत पे जाके थोड़ा देख भी सकते, छोटा सा कंकड़ लेके आप ऐसे छोड़ोगे नॉर्मली तो सीधा नीचे जाएगी। थोड़ा वेलोसिटी दोगे तो इस सेकंड बार, जैसे ये फर्स्ट है, इसको सेकंड बोल दूं, इसको एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर एक्चुअली ना मैं स्कूल में हूँ तो मतलब मैं क्लास मतलब लीव कर जाऊंगी तो मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना। रिकॉर्डिंग बेटा अभी नहीं आती ना तुरंत। सर मतलब जब आएगी ना तब भेज देना। हाँ, वो वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाती है सारी रिकॉर्डिंग्स। जो अवंती यस फेलो की वेबसाइट है, आप वहां से भी ले सकते हो बेटा। यस सर। सर फ्राइडे की क्लास तो हुई ही नहीं है अपलोड। फ्राइडे की क्लास हुई नहीं थी आपकी फ्राइडे की? नो सर। क्यों?
सर मैंने बताया तो था। हाँ बेटा, तो फ्राइडे की भी आप वहीं पे रिकॉर्डिंग देख सकते हो आप। नहीं हुई है सर वो। हाँ वो हो जाएगी, अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी रिकॉर्डिंग अपलोड, डोंट वरी। क्या आगे बढ़े फिर? यस। देखो, यस वही हम देखने वाले जनरल प्रोजेक्टाइल में। मान लो ये कोई बिल्डिंग है, वहां से कोई यू वेलोसिटी से आपको कोई बॉल फेंकी गई है, तो वहां से क्या होगा, यू एक्स क्या होगा इस टाइम पे, इसका एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी दे रहे हैं तो यू हो गया, यू वाई क्या होगा इसका, इस बॉल का वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दे ही नहीं रहे हैं तो यू वाई क्या होगा, जीरो होगा। जीरो। यू वाई जीरो हो गया, ए एक्स जीरो होगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन कैसे काम कर, ए वाई ऐसे काम करता है, माइनस के जी, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। देखो यू डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। वाई डायरेक्शन में हम वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसमें एक्सेलरेशन है माइनस के जी। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलता था, देखो 2u sin थीटा। ऐसे करके मोशन होगी, इसकी ऐसे करके मोशन होगी। क्या हमारे एच, अगर इस बॉल को यहां से आने में यहां तक जितना टाइम लगेगा, क्या वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा? भाई यू तो कांस्टेंट है ना, यू क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, Yes. तो यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन क्या जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो हाइट है, इसको चलने में जितना टाइम लगेगा, इस बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड गिरने में जितना टाइम लगेगा, जमीन पर जितने टाइम में आ जाए, क्या वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा? होगा कि नहीं? आपको याद हो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करते थे, वर्टिकल मोशन पे, याद है मैंने बताया था आपको। Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता था, वर्टिकल मोशन पे। तो आप इक्वेशन लगाओगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग वाई डायरेक्शन। कहां लगा रहे हो, अलोंग वाई Y. डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा, देखो एस वाई क्या है आपका, एच है, ये क्या हो जाएगा, एस वाई यही तो हो जाएगा। अरे वाई डायरेक्शन में यही तो डिस्टेंस चल रहा है आपका बॉल, यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना ही तो है, तो आपको माइनस एच रख दिया। और देखो इसको अगर बेस लोगे तो इसको माइनस एच लेना पड़ेगा, माइनस एच यू वाई आपका क्या है बोलो, यू वाई इनिशियली क्या है, जीरो है कि नहीं है? है? तो इसको रख दो, ये हो जाएगा जीरो प्लस हाफ ए की जगह पर माइनस के जी टी स्क्वायर। तो यहां से देखो एच आ जाएगा मेरा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, तो क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, हाफ जी टी स्क्वायर। तो आपको टी चाहिए तो क्या आएगा, टू को इधर भेजो डिवाइडेड बाई टू, टी जी मतलब डिवाइडेड, टी इक्वल टू अंडर रूट में 2h बाई जी। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब आपको याद नहीं करना, मैं आपको बता दूं, याद मत करना है फॉर्मूलों को, फॉर्मूले इतने याद करोगे तो पागल हो जाओगे। बहुत सारे फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल याद नहीं करने, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ बस। मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना सीखो ना, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दिया तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या है आपको। सिमिलरली आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकालोगे तो क्या करोगे, कितना टाइम लगा है इसमें, हम कांस्टेंट वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मेरा आर आ जाएगा कि नहीं? आर क्या होता है, यू एक्स इंटू टी। यू एक्स क्या है मेरा, देखो यू है ना, और टी क्या है मेरा, अंडर रूट में 2h बाई जी। तो हमारा क्या आ गया, u अंडर रूट में 2h बाई जी आ गया मेरा रेंज। समझ में आई बात? आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना सीखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी तो हम बिल्डिंग से फेंक रहे हैं ऊपर से, अभी क्या होगा इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, आपको इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन करनी पड़ेगी। इंक्लाइंड प्लेन पे करोगे तो होश उड़ जाएंगे आपके पीछे। इसीलिए इक्वेशन ऑफ मोशन का अप्लाई करना देख लो थोड़ा ध्यान से। आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो साथ ही साथ, जो डीपीपी देता हूं मैं क्वेश्चन डेली, Yes, sir. सब हो जाते हैं? No, sir. वो सर फिर आप सब पूछते लोग तो नहीं हो? सर उनको उनकी सर वीडियो देख लेते हैं सर। इनका सर जो क्वेश्चन नहीं आते हैं सर उनको सर थोड़ा पूछ लेते हैं सर भाई बूई से। हाँ, ये भी आप कर सकते हो कि ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो गूगल पर, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको वहां से भी सर मतलब सॉल्यूशन देख सकते हो। सॉल्यूशन वैसे होते हैं उसके, बट फिर भी समझ में नहीं आ रहा है
तो आप एक बार 2 बार ट्राई करके अगर नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो उसको। करते हो कि नहीं सब लोग? करते हैं सर। बेटा करो, सब लोग करो, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी। सिमिलरली अगर हमारा प्रोजेक्टाइल, वही प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से आ रहा है तो किसी बीच के पॉइंट पे वेलोसिटी पूछने लग जाए तब क्या होगा? किसी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी पूछने लग जाए। अच्छा एक बात बताओ, यहां से जब बॉल आ रही है तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा? किसी भी एक पॉइंट पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा? यस सर। और यहाँ पे यू वाई आपका 0 था, यहाँ पे आपका यू वाई 0 था, वर्टिकल मोशन में क्या यू वाई क्या डाउनवर्ड वेलोसिटी हो जाएगी कुछ वी वाई की? होगी कि नहीं? यस सर। जब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आएगा? जैसे एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है, ये वाली वेलोसिटी निकालोगे, ये मान लो यूएक्स है, सॉरी वीएक्स है, ये आपकी vx है, ये आपकी vy है। क्या यहाँ पे v जब निकालोगे अंडर रूट में vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो। यस सर। हाँ? और ये v क्या है? देखो ये gt कैसे आया है? vy इक्वल टू uy माइनस के gt। तो uy क्या है हमारा? 0 है कि नहीं है? तो vy क्या आया? माइनस के gt। और माइनस के साइन का मतलब है कि gt वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वही तो शो किया है, gt वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो किसी भी एक पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। क्या होगी? vt इक्वल टू अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर या फिर gt का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। अब आपको कभी ये पूछ ले कि जब बॉल ग्राउंड से टकराएगी, जब बॉल ग्राउंड से टकराएगी उस टाइम पे क्या होगा? v इक्वल टू अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh। ये हम जरा निकालने वाले, इन चीजों को हम अभी निकालने वाले। देखो जब आप यहां से बॉल को फेंका, आप क्या आपका vx बोले, क्या था आपका? u था कि नहीं था? या फिर ux ही बोलो इसको। ux क्या था आपका? u था कि नहीं? यस सर। अच्छा ये किसी x कंडीशन पे दिया हुआ है, किसी एक x कोऑर्डिनेट पे, y कोऑर्डिनेट पे जब आप इनिशियली आपका ux क्या था? 0 था। सॉरी ux तो आपका u था, ux आपका u था। क्या आपका uy 0 था? यस सर। इनिशियली आपने बॉल को ऐसे फेंका, uy आपका 0 था, लेकिन किसी एक पॉइंट पे x पॉइंट पे पहुंच गए, आपका vx क्या हो गया? u ही रहेगा। आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन 0 होता है कि नहीं? यस सर। एक्सेलरेशन 0 होता है। सिमिलरली vy कंपोनेंट क्या होगा? माइनस के gt हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया माइनस के gt। माइनस का मतलब है डाउनवर्ड। ax आपका 0 होता है, ay आपका माइनस के g होता है। अब जब हमें किसी एक पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट मिल गया वेलोसिटी का और y कोऑर्डिनेट मिल गया, दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो क्या होगा? दोनों कोऑर्डिनेट जब हम डायरेक्ट रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर इन अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, vp की वेलोसिटी। अब हमें ये क्या है? हमारा किसी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने का तरीका है। देखो कैसे निकाला है। आपकी ये क्या है? gt वेलोसिटी है। ये क्या है आपकी? ये क्या है? u है। तो आप ये अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, मान लो vp, ये कोई पॉइंट p है, तो आप क्या करोगे? अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। यस सर। ऐसे निकालते थे ना, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लो। अब सिमिलरली प्रोजेक्टाइल विद विच, किस वेलोसिटी से वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे हिट करेगा, किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे हिट करेगा। तो पहले क्या करें? हमारे एक तो पक्की बात है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यू ही होगी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। वर्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2as 2ay इंटू एस करेंगे इक्वेशन। वी वाई हमें कैलकुलेट करना है। यू वाई हमारा क्या है? यू वाई देखो इनिशियली 0 है कि नहीं है? है कि नहीं? 0। यू वाई को हमने 0 पुट कर दिया। ए वाई की जगह पे क्या माइनस के जी पुट करेंगे? ए वाई की जगह पे माइनस जी पुट किया, और देखो आपको यहाँ को बेच ले रहे हैं ना, तो एच भी माइनस किया जाएगा। जो एस है
एस क्या डिस्प्लेसमेंट माइनस के एच आ गया, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो हमारा वी वाई क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटा के इसको अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट में 2gh। अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई क्या, आपको वी वाई की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gh, यानी कि आपकी इक्वेशन कैसे बन गई कि एक वेलोसिटी है आपकी u और इधर वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 2gh। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मान लो यहाँ पे क्या आएगी, अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh। भाई इसका स्क्वायर होता ना तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, u स्क्वायर प्लस ये वी वाई स्क्वायर होता ना, इसका स्क्वायर होता, अंडर रूट हट गया, अंडर रूट के अंदर आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। देखो मैं कहूंगा कि इन इक्वेशंस, ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं इनको याद नहीं करना है, आपको मेथड समझा रहा हूं मैं, मेथड को समझो। मेथड अगर समझ में आ गया तो ये फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। फॉर्मूले बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं इसमें, ऐसे फॉर्मूले याद करोगे तो पगला जाओगे, बहुत ज्यादा फॉर्मूले। इसलिए आप मेथड पे आओ, प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का क्वेश्चंस को, अगर वो समझ में आ गया तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। आप वर्टिकल को वर्टिकल मोशन रहने दो, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल मोशन रहने, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो, जिस पॉइंट पे कंबाइंड करने कह रहा है उस पॉइंट पे कंबाइंड कर दो, बस। क्लियर है? यस सर। ओके, ये Yes, क्वेश्चन sir. करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो ये। तो हिंट चाहिए आप लोगों को, ठीक है हिंट देता हूँ। हिंट आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले ये देखो, हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एल्टीट्यूड 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की हाइट पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। देखो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, उसके पास क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा ओनली 100 मीटर पर सेकेंड। अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, उसमें से एक पैकेट फेंका गया है, डायग्राम ही बनाते जाओ। जैसे मान लो कोई हेलीकॉप्टर है, कोई हेलीकॉप्टर है, कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कितनी वेलोसिटी है इसकी 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड है, और हाइट कितनी है उसकी, ग्राउंड से हाइट कितनी है 2 किलोमीटर, ये है उसकी 2 किलोमीटर। अब पैकेट इज ड्रॉप, यहां से एक पैकेट छोड़ा जाता है, यहाँ से वो 2 किलोमीटर से ही है ये मान के चलना, इसको ऐसा मत करना कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, उसको नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 2 किलोमीटर से ही है, ठीक है। यहाँ से कोई पैकेट गिराया गया, पैकेट जब गिराया गया, यहाँ से मान लो कोई पैकेट गिराया गया, तो क्या पैकेट के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी सेम 100 मीटर पर सेकंड की, होगी कि नहीं, बोलो। यस सर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी, और उसने पूछा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द पैकेट इज ड्रॉप्ड, पैकेट कहाँ पे गिराया गया है, यहाँ पे गिराया गया है, यहाँ पे, और ये गिरेगा कहाँ पे, क्या ये ऐसे करके मोशन करेगा, कुछ करेगा कि नहीं, बोलो।
यस सर। तो ये डिस्टेंस उसने पूछी है कि ये टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस पूछिए क्या होगी डिस्टेंस। 2 किलोमीटर हाइट है, निकालो जरा ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर। कितना आ रहा है। 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ओके, कुछ बच्चों का 2 किलोमीटर आ चुका है आंसर। सर ऑप्शन बी। अच्छा, आपका आ रहा है 0.2 किलोमीटर, ठीक है। ए ऑप्शन कितने लोगों का आया, ए ऑप्शन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 4 लोगों का ऑप्शन बी आया है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है ओके। अच्छा एक बात बताओ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी मेरी एक्स डायरेक्शन में क्या 100 मीटर पर सेकेंड होगी, और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, हाँ बताओ बोलो। बोलो बोलो। सर आपकी आवाज कट रही है। बेटा सबको कट रही है, किसी एक आपको कट रही है। सर हमें क्लियर है। बेटा फिर बाकी क्लियर है। सबको क्लियर है तो हो सकता है कि आपकी शायद नेटवर्क इशू है बेटा। तो यू वाई कितना है यहाँ पे, यू वाई क्या हो जाएगा इसका, 0 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा। यस सर। हाँ अभी Yes, आप sir. अभी आप देखो वर्टिकल हाइट कितनी है, वर्टिकल हाइट 2 किलोमीटर। किलोमीटर। क्या मैं बोलूं एस इक्वल टू माइनस के 2000 मीटर बोल दूं, अरे बोलो। यस हाँ? सर। तो देखो अब क्या मैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन लगा दूं, क्या निकालना है मुझे, टाइम निकालना है पहले, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं पहले, तब जाके मुझे रेंज निकाल सकता हूं मैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आएगा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस क्या है मेरा माइनस के 2000। यूवाई क्या है मेरा, 0 है कि नहीं है, Yes, sir. इसको यूवाई टी स्क्वायर लिख लो। चलो यूवाई मेरा 0 है तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ ए वाई क्या है माइनस के 10, अरे जी को माइनस के 10 लिख रहा हूं ना, यस बोलो इनटू टी स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व कर लो बस, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। टी स्क्वायर इक्वल टू 2000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि अगर टी को हटा, टी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा, अंडर रूट में 0 से 0 कैंसिल हो गया, 400 आएगा कि नहीं। यस सर। क्या 20 सेकंड आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। यस सर। नाउ अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता चल गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा u, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ux क्या है, ux क्या है बोलो, यू कॉस अरे थीटा। 100 मीटर पर सेकंड है ना बेटा, 100 मीटर पर सेकंड है, दे रखा है उसने 100 मीटर पर सेकंड। हेलीकॉप्टर जिस स्पीड से उड़ रहा है, क्या वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में उड़ रहा है कि वर्टिकल में उड़ रहा है बताओ। हॉरिजॉन्टल भी उड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, रेंज के लिए रेंज इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या होगा, ux इंटू टाइम। ux क्या है मेरा, ux बोलो 100 है इंटू 20 टाइम 20 है, तो मेरा क्या आया 2000 मीटर, या फिर मैं बोलूं 2 किलोमीटर। क्लियर है सबको, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है सबको कैसे हुआ क्वेश्चन। यस सर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, yes. ये क्वेश्चन करो जरा,
a body is projected horizontally from the top of a tower with an initial velocity 18 meter per second. It hits the ground at an angle 45 degree. What is the vertical component of the velocity when the body strike to the ground? जब बॉडी ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है उस टाइम पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आपको फाइंड करना। अच्छा 45 डिग्री पे गिर रही है, कोई भी किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट, जैसे मान लो एक वेक्टर है मेरा इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर है मेरा इस डायरेक्शन में, उसका रिजल्टेंट अगर 45 डिग्री पे आ रहा है, उसका रिजल्टेंट अगर, तो क्या मैं बोलूं कि इस वेक्टर का इस वेक्टर का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? यस सर। तभी तो आ सकता है बीच में रिजल्टेंट। अगर ये ज्यादा होता तो क्या ये रिजल्टेंट को अपनी साइड खींच लेता? अगर ये ज्यादा होता तो रिजल्टेंट को अपनी साइड खींच लेता। याद है वेक्टर वाला चैप्टर? हाँ यस सर। यस सर। हाँ, तो यही कंसेप्ट लगाओ जरा, यही कंसेप्ट लगाओ। हिंट दे दी मैंने। वेट करिएगा। पोल में आंसर करो। पोल मैंने शेयर किया है आपको स्क्रीन पे, पोल आया होगा, उस पर आंसर करना है क्लिक आपको। एक बच्चे का आ चुका है आंसर, एक बच्चे ने वोट कर दिया। करो फास्ट, टाइम कहाँ है इतना भाई, थोड़ा फास्ट करो। चार बच्चों ने वोट किया है अभी ओनली। बेटा हैंड रेज नहीं करना, पोल करो। पोल कुछ पूछना है तो बताओ, पोल करो। हैंड रेज बंद कर देंगे, ऐसे करो, वहां पर पता चल जाता है, एक एक ही आंसर को आप कॉपी करने लग जाते हो। हाँ अनुराधा कुछ पूछना है आपको? अगर पूछना नहीं है तो आप वोट करो उसमें जाके, पोल में। आकृति
Excuse me, sir. हाँ हाँ बताओ बेटा। सर UX UI और PX VY में क्या डिफरेंस है? यूएक्स यूआई और वीएक्स वीवाई में बेटा, यूएक्स है आपका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, और यू वीवाई है आपका, सॉरी वीएक्स है आपका फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और वी यूवाई है आपका इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और वीवाई है आपका फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। आप क्लास नहीं किए थे क्या लास्ट की नहीं लास्ट? सर। ओहो, तभी आपको समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ओके, आप सब लोग अब पोल को देख पा रहे हो सब लोग, किस किस ने क्या वोट किया है? अभी मैं एंड कर रहा हूं पोल को। ठीक है, तो 5 बच्चों ने का आंसर आया है 18 मीटर पर सेकेंड, 2 का आया है 9√2, एक का आया है 9 मीटर पर सेकेंड, और एक बच्चे का आया है 18√2। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसको, कुछ मतलब 1-2 पोल तो किया ही करेंगे हम डेली। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या सीन है। देखो उसने बोला है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टली फेंकी गई है कोई बॉडी। ये कोई टावर है, यहां से यहां। अब देखो किससे फेंकी गई है, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 18 मीटर पर सेकेंड। यहां से कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू है 18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखो जाएगा कैसे, ये ऐसे जाएगा, ऐसे 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 करके यहाँ पे कहीं गिरेगा। मान लो ये यहाँ पे जाके गिर गया, यहाँ पे आने के बाद में उसने बोला है कि जिस वेलोसिटी से गिरेगा ना, वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो एक बात बताओ, इधर क्या होगा, मेरा Vx होगा, और इधर क्या होगा, मेरा Vy होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. और किसी भी दो वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट, जैसे मेरा यहाँ पे Vx है और यहाँ पे Vy है, 45 डिग्री पे अगर आ रहा है, इसका मतलब तभी पॉसिबल हो सकता है, या तो बोलूं V बोलेंगे, तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका Vx इक्वल टू Vy होगा, तभी पॉसिबल हो सकता है, Yes, sir. तभी पॉसिबल हो सकता है रिजल्टेंट। तो अभी हम इसी ट्रिक का यूज करने वाले हैं, Vx इक्वल टू Vy। अच्छा Vx आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, Ux जो है यहाँ पे जाके Vx हो जाएगा, तो क्या होगा, यही आपका Ux के इक्वल होगा 18 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ पे वैल्यू लगा दो, देखो इस ये 45 है, तो Vy हमारा क्या हो जाएगा, Vy क्या होगा, बोलो, अरे बोलो, 45। अरे कॉस का होगा कि नहीं, जैसे Vy को अगर मैं बोलूं तो मेरा क्या होगा, V cos 45 होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. होगा ना। तो क्या मैं बोलूं V cos 45, ये वेलोसिटी मानना हूं मैं, V है फाइनल, इक्वल टू क्या होगा, Vx होगा कि नहीं होगा, Vx के इसका कॉस कंपोनेंट Vx Vy का हमारा कॉस कंपोनेंट क्या Vx के इक्वल होगा, तो V cos 45 इक्वल टू Vx कितना है, 18 मीटर पर 18 है कि नहीं है, तो V Yes. क्या आ गया, 18 डिवाइडेड बाई cos 45, तो 18 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो कितना आ गया 18√2 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, हमारा वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। अब हमें पूछा क्या है इसने, पूछा क्या है इसने, बोलो, व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अच्छा ये जब स्ट्राइक करेगा, जब स्ट्राइक करेगा तब क्या होगा भाई, इसने 45 डिग्री का एंगल दे रखा है, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड एंगल है 45 डिग्री, और जब ये स्ट्राइक करेगा तब क्या होगा, बोलो, 90। कॉल किसका आ रहा है, कंपनी से तो नहीं है, ठीक है, बोलो कुछ, किस किसका 18 मीटर पर सेकंड आया, ये बताओ पहले कैसे आया है। कैसे आया था बेटा, बताओ।
सर ऐसे ही किया सर जैसे आपने किया। हाँ, फिर 18 मीटर पर सेकंड कैसे आया था? 18√2 आ रहा है ये तो। सर यही किया था सर, यही आंसर सर। डी सर, डी ऑप्शन। कौन सा? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी। तो ये आपका कौन सा? फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट आपका आ गया v cos थीटा। देखो ये आपका टोटल v आया है, इसीलिए तो पूछ रहा था मैं। ये आपका ये फाइनल वेलोसिटी आया है, ये वेलोसिटी vy नहीं आया है। समझने की कोशिश करो। ये आपका ये आया है 18√2। v माना था ना आपने। यस सर, वी। अब आपको vy तो अभी आपको निकालना है नाउ vy। इसीलिए जिन लोगों का ऑप्शन डी आया ना, यही मिस्टेक किया है। आपका ये v आया, रिजल्टेंट वेलोसिटी आया 18√2 मीटर पर सेकेंड। vy क्या है आपका? v cos 45 है, v cos 45 है vy। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। v Yes, sir. मतलब v क्या है आपका? 18√2 इनटू क्या होगा? cos 45 1/√2 क्या आ गया? 18 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली में आपको इसको सॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। मैं अगर होता तो इसको सॉल्व ही नहीं करता। हमें पता है, और अगर मेरा रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आया तो ux इक्वल टू uy होगा, तो डायरेक्ट 18 मीटर पर सेकेंड यही पे लिख देता तो क्या हो जाता मेरा? तो कुछ बिगड़ता? बोलो, तब भी तो आंसर सही होता मेरा। नहीं समझ रहे हो बात को? हमें पता है कि रिजल्टेंट मेरा अगर 45 डिग्री पे है, इसका मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। यही बोला था मैंने स्टार्टिंग में ही अभी। तो मैं vy को v cos थीटा पहले लिख रहा हूं, फिर vx की वैल्यू निकाल रहा हूं, इसकी v की वैल्यू निकाल रहा हूं, फिर v cos थीटा निकाल रहा हूं। तो उससे अच्छा ये है कि vy इक्वल टू ux इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड आंसर हो गया। डायरेक्ट भी तो हो सकता है। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. क्वेश्चन किया करो ना, क्वेश्चन किया करो तो थोड़ा ये ध्यान दिया करो कि हम क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं। तो कुछ बच्चों के आंसर तो आ जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि कैसे आया है आंसर। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा कि जब हम बॉल को फेंक रहे हैं तो उसके पास ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब हम देखेंगे बॉल को ऐसे फेंका जा रहा है कि उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी है। ऐसे करके फेंका जा रहा है, कुछ ऐसे करके। यानी कि देखो, आप इस बॉल को देखो, ये बॉल ऐसे फेंकी गई, मान लो ये ऐसे करके जाए, थोड़ा सा ऊपर जाएगी तब जाके ग्राउंड पे आएगी। अगर ऐसा पाथ है तो उसमें क्या कंडीशन लगने वाली है? तो देखो, इनिशियली क्या, मान लो x और y कोऑर्डिनेट इनिशियली देखे तो हमारी ux क्या होगी? इस u का कंपोनेंट होगा इधर, ux क्या होगी? u cos थीटा होगी कि नहीं होगी? होगी ना। uy क्या होगी बोलो? u sin थीटा होगी। यस सर। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल से ax आपका पहले की तरह 0 होगा, ay आपका पहले की तरह माइनस के g होगा। आपने क्या किया? इक्वेशन नंबर से अप्लाई करो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे देखो, जो हमारा s है वो s क्या हो जाएगा? माइनस के h होगा कि नहीं होगा? y डायरेक्शन के लिए s जो होगा माइनस के h हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? s की जगह पे माइनस के h पुट कर दोगे। uy इस बार दिया हुआ है, uy क्या है? u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो आपको अगर टाइम पीरियड निकालना है, ये वाला टाइम पीरियड निकालना है, तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। यहां से आप एक्सप्रेशन निकालने से कोई फायदा है नहीं। जैसे जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, मैक्सिमम हाइट दी जाएगी, u sin थीटा वैल्यू होगी, g की वैल्यू होगी, यहाँ से t निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उससे आप सॉल्व करके t निकाल सकते हो। सिमिलरली जब आपको रेंज चाहिए होगा, रेंज जब यहाँ से t मिल जाएगा, t जब आपको मिल जाएगा यहाँ से, तो आप क्या करोगे? ux इंटू टी। ux के लिए, रेंज के लिए वही फंडा होगा, ux इंटू टी। ux क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है भैया, इसलिए हम डायरेक्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं रेंज के लिए। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. सिमिलरली क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। सिमिलरली अगर वर्टिकली फेंका जाए तो, मान लो हमने अभी फेंका था ऐसे किसी u वेलोसिटी से,
अब मैं फेंक रहा हूँ नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ, तो देखो ux हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, uy हमारा इधर आ जाएगा। ux क्या हो जाएगा आपका, u cos थीटा, वही पुराना वाला। uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा। लेकिन इस बार uy डाउनवर्ड है, इसको जब फेंकेंगे तो बॉल आपकी ऐसे जाएगी नीचे की तरफ। तो हमारा uy क्या है हमारा इस बार, uy भी हमारा माइनस के u sin थीटा है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन uy क्या है, माइनस के u sin थीटा है। जब आप वही इक्वेशन अप्लाई करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे, तो आपका एच तो आपका माइनस के एच ही होगा ना, एस आपका माइनस के एच, और ui की जगह पे माइनस के u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप इसको सिमिलरली इसको भी सॉल्व करोगे, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी टाइम निकालने के लिए। जब यहाँ से टाइम आ जाएगा, यहाँ से टाइम आप फाइंड कर लोगे, उसके बाद सेम रेंज का फॉर्मूला हर बार सेम रह रहा है, r इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। समझ में आ रहा है? देखो उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, वहां पे ये टर्म जीरो हो जाता था, क्योंकि वर्टिकल मोशन में हम वेलोसिटी दे नहीं रहे थे। इस बार वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी दे रहे हैं, इसलिए जीरो नहीं हो रहा है। हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा नहीं सकते सर? हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा नहीं सकते, वही लगा रहे हैं बेटा। सर इसको डायरेक्ट नहीं लगा, हाँ? सर इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते? कैसे डायरेक्ट? जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसे इसको अगर फॉर्मूले में लगाएं। हाँ, वही इक्वेशन तो लगाइए बेटा। देखो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो हम y के कंपोनेंट लेने होंगे हमें, x डायरेक्शन में लगाएंगे तो x के कंपोनेंट लेंगे। x डायरेक्शन में इसलिए नहीं लगा पाते इक्वेशन ऑफ मोशन को, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, इसलिए y डायरेक्शन में लगाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ये जो आपने पिछला क्वेश्चन करवाया, इसमें तो आपने वर्टिकल कंपोनेंट v cos थीटा लिया था, और यहाँ पर sin थीटा। कहाँ पर? जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था। एक सेकंड बेटा, देखो वर्टिकल कंपोनेंट v cos थीटा, अच्छा ये इसकी बात कर रहे हो, लो v sin थीटा ले लो, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया, v sin थीटा ही आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल है ना, तो v sin थीटा आएगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने, sin 45 ही आएगा। sin 45 की वैल्यू तो वही होती है ना, इसीलिए आंसर डिफरेंट नहीं आया ना। क्लियर है बेटा? यस सर। देखो डिपेंड करता है आप एंगल की तरह, जिधर हॉरिजॉन्टल से एंगल है तो नीचे दी में साइन आएगा, ऊपर कॉस आएगा। समझ में आ रही है बात? तो साइन लिख दो फिर। यस सर। आपको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को अगर अलग अलग करना आ गया और उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आ गया, मतलब फिर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अभी सबको डर लग रहा होगा, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है कि नहीं ऐसा? यस टू बी ऑनेस्ट लग रहा है ऐसा? यस सर। बहुत लोगों को लग रहा होगा। वो इसीलिए लग रहा है कि आप हॉरिजॉन्टल मोशन को वर्टिकल मोशन को दोनों को अलग करना सीखो। जब तक अलग करना नहीं सीखोगे तब तक बात नहीं बनेगी, अब हम नेक्स्ट क्लास में ना इसके क्वेश्चन करेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, तब देखो थ्योरी से इतना क्लियर नहीं होगा, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन अभी अगर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ा सा और चीजें क्लियर होंगी। तो अभी एक क्वेश्चन तो अभी टाइम है हमारे पास, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन ट्राई करो, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट करो, कोई ना। H shown in figure, a projectile is fired. A projectile is fired with a horizontal velocity 330 meter per second from the top of a cliff. टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी गई है और 80 मीटर हाइट है उसकी। उसने पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द प्रोजेक्टाइल टू स्ट्राइक द लेवल ऑफ ग्राउंड के लेवल से कितने टाइम के बाद टकराएगा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया। हाउ फॉर फ्रॉम द फीट ऑफ क्लिफ
विल इट स्ट्राइक, यानी कि रेंज पूछ लिया ये। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ये भी पूछ लिया। 3 चीजें पूछ लिया इस क्वेश्चन में, मतलब काफी सारी चीजें पूछ लिया अभी तक। और एक बात और बता दूं, ये पुराने केस वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है, वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं। देखो आप, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 330 मीटर पर सेकेंड, तो पुराने केस वाला क्वेश्चन है। वी बाई यू वाई यहाँ पर अभी भी 0 है, यू वाई 0 है अभी भी। क्या मेरा टाइम पीरियड का डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला हो जाए, √2h/g। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूं तो मेरा टाइम हो रहा है, मेरा फास्ट कर लो इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन से करवा दूंगा इस क्वेश्चन को आपको, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। पीयूष भारद्वाज, क्या हो गया? सर फर्स्ट का शायद 80 मीटर पर सेकेंड है। फर्स्ट का 80 मीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। पहले वाले में तो टाइम पीरियड पूछ रहा है बेटा, हाउ लॉन्ग, लेंथ के बारे में बात नहीं, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू स्ट्राइक द लेवल ऑफ ग्राउंड। 4 सेकंड, टाइम पीरियड मतलब सेकंड में आएगा। मेरा 4 सेकंड आ रहा है। 4 सेकंड आ रहा है। 4 सेकंड आएगा, फर्स्ट वाले का 4 सेकंड आएगा। इन बच्चों का बिल्कुल सही है जिनका 4 सेकंड आया है। सर सेकंड में हिंट दे दो। सेकंड में कितना आ रहा है? अच्छा हिंट चाहिए। सेकंड में रेंज पूछा है बेटा। रेंज क्या होता है सोचो, रेंज में एक्सेलरेशन नहीं होता। क्या हमारा यूएक्स इनटू टाइम पीरियड होता है कि नहीं होता है रेंज? यूएक्स क्या है आपका, देखो So 1320 मीटर। यस 1320 मीटर्स। बी का आंसर है 1320 मीटर्स। यस सर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है अनु। यस सर। अंशुमन का यस सर। अपूर्वा सर। अब अपूर्वा है आपका नाम, ठीक है ठीक है। यस। अब आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लास्ट में जब बॉल टकरा रही है ना, उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगी 330। वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है। वर्टिकल वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से निकालो। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी। यू वाई आपकी 0 है, यू वाई अगर आपकी 0 है तो क्या हो जाएगा? 40 मीटर पर 40 मीटर पर सेकंड। वी आ गया, वी वाई आ गया, और यू वी एक्स क्या रहेगा? यू एक्स के इक्वल। एक 40 मीटर पर सेकंड आ गया, एक आपका सिंपली 330 मीटर पर सेकंड रहेगा। क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी आप निकाल सकते हो? अंडर रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस यू एक्स का वी वाई का स्क्वायर। बोलो। यस। ठीक है, अभी देखो कुछ बच्चों का आ चुका है, कुछ का नहीं आया। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखो, यहाँ पे इसलिए 330 दिया है कि ये किसकी दी है? यू एक्स की वैल्यू दी है कि नहीं दी है? बोलो। तो क्या मैं इसको s इक्वल टू माइनस के 80 मीटर लिखूं? बोलो। तो देखो इसकी हेल्प से डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन लगाओ, कौन सी इक्वेशन लगाऊं? बोलो। s इक्वल टू यू वाई टी स्क्वायर। बोलो कि एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखो एस वाई मेरे को कितनी दे रखी है? माइनस के क्या? माइनस के 80 इक्वल टू ये क्या है? 0 है, यू वाई 0 है ना, माइनस हाफ जी क्या है? 10 इंटू टी स्क्वायर। आप देखोगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो टी क्या आ गया मेरा?
2 into 80 divided by 10 in under root, कितना आ रहा है 4 सेकेंड। ये देखो 8 लिख दिया इसमें, 80 आएगा ना, तो 0 से 0 कैंसिल होगा तब जाके 8 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? 4 सेकेंड टी आपका कितना आया 4 सेकेंड। अब टी आपका 4 सेकेंड आ गया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पूछे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सिंपली आपको याद हो तो ux इंटू टी करते थे, ux इंटू टी किया 330 इंटू 4 आपका 320 मीटर, 1320 मीटर आ गया। अब आपको चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जब आपकी बॉल टकरा रही हो, ग्राउंड से टकरा रही है, उस टाइम पे वेलोसिटी मान ली मैंने vy, और uy आपकी 0 है, uy अगर 0 है तो v इक्वल टू u प्लस 80 वाला फॉर्मूला लगाया, vy इक्वल टू इसको 0 पुट कर दो, इसको 0 पुट किया, g हमारा क्या है माइनस के 10 है भाई, माइनस के 10 है ना, और इनिशियली वेलोसिटी भी तो माइनस होगी। देखो यहाँ पे इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी vy आपका माइनस के होगी कि नहीं होगी, vy डाउनवर्ड है ना, अरे Yes. vy डाउनवर्ड है कि नहीं, ये क्या है आपका vx है, vy डाउनवर्ड है, तो आप इसको माइनस के लोगे और ये भी माइनस कर लोगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 40 मीटर पर सेकंड आया हमारा वर्टिकल वेलोसिटी। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो हॉरिजॉन्टल मेरा क्या है vx इक्वल टू ux इक्वल टू कितना आया 330 है ना, 330 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल वेलोसिटी मैंने निकाला vy कितना निकाला है 40 मीटर। 40। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी मुझे पूछा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी v इक्वल टू अंडर रूट में vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, होगा कि नहीं बोलो? यस सर। vx अंडर, हाँ बोलो किसी को डाउट है क्या? vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर किया 330 प्लस 40 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 332.4 मीटर पर सेकेंड आंसर है। किसी को डाउट यहां तक, किसी को भी कोई डाउट हो तो बोलो। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं कल करवा दूंगा इसको, चलो ठीक है मैं कल ही करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, इसमें समझाना है थोड़ा। ये आप होमवर्क के 3 क्वेश्चन है आपके पास, ये 3 क्वेश्चन है, इनको आप करिएगा घर पे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस ही ज्यादा करेंगे इसी टॉपिक से, ये जो अभी पढ़ाया है इसी से क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअली में होता क्या है। आज क्या क्या पढ़े हम बोलो? जनरल प्रोजेक्टाइल, जनरल प्रोजेक्टाइल पढ़े हैं, और सेकंड में क्या किए हैं क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। कुछ तो सोच रहे होंगे सर बहुत सारे डाउट है, कितने पूछे है कि नहीं बहुत सारे डाउट है, बताते बताते आप थक जाओगे, सुबह हो जाएगी बताते बताते, फिर हमारे डाउट खत्म नहीं होंगे। डाउट खत्म होंगे, सारे डाउट खत्म होंगे क्वेश्चन लगाने से, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे डाउट सारे खत्म होंगे, लेकिन बिना क्वेश्चन लगाए और डाउट क्लियर करने की सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन करिएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए सब कुछ पढ़ के आइएगा, इसी टॉपिक पे बेस, और कुछ पुराने टॉपिक्स पे बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑलरेडी आपका टाइम ओवर हो गया है। ओके सर, बाय सर, थैंक बाय यू सर। एवरीवन, बाय सर। बाय बाय सर। बाय।